आज हम बात करेंगे मार्केटिंग के 7 P's के बारे में। 7 P's का क्या रेलेवेंस होता है अगर आपको एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनानी है, मार्केट में रेलेवेंट रहना है एक लंबे समय तक, आपके प्रोडक्ट की अच्छी सेल हो और आप अच्छा प्रॉफिट कमाते रहे लंबे टाइम तक, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बना रहे। तो उसके रिगार्डिंग हम आज चर्चा करेंगे थ्रू 7 P's ऑफ मार्केटिंग, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि मार्केटिंग होता क्या है। देखो, मार्केटिंग एक प्रोसेस है। मार्केटिंग एक सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक पूरी प्रक्रिया है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे कस्टमर्स की नीड्स को पहले समझना। देखो, क्या होता है ना कि आपके या तो कुछ प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मार्केट में हैं, या फिर आप प्लान करो कि आप नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च करो। नए आप एक नई कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो, नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और आप उसके लिए प्लानिंग कर रहे हो, या फिर आप ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्टिंग प्लेयर हो और आप अपने प्रोडक्ट्स को क्या करना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो टाइम के साथ, ताकि मार्केट में रेलेवेंट रहो। अब देखो, आप ये सब समझते हो कि मार्केट में बहुत सारा कंपटीशन है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो आप ही के जैसे प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं, है ना। चाहे मैं किसी भी इंडस्ट्री की बात कर लूँ, ऑटोमोबाइल की, कार्स ले लो, बसेस ले लो, ट्रक्स ले लो, स्कूटर्स ले लो, बाइक्स ले लो, राइट। एफएमसीजी गुड्स की अगर हम बात करते हैं, जैसे डेली यूजेज वाले आइटम्स हो गए, जैसे आपके शैम्पूज हो गए, सोप्स हो गए, कंडीशनर्स हो गए, राइट। आपके राइस, वीट, पल्सेस, ये सब क्या है, एफएमसीजी गुड्स है। तो मार्केट में आप ही के जैसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो सामान बेच रहे हैं। तो मार्केट में कंपटीशन है, बाहर की कंट्रीज़ के प्लेयर्स भी हैं, इंडियन डोमेस्टिक डोमेस्टिक ब्रांड्स हैं। तो आपका जो चैलेंज है वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि कोई आपके प्रोडक्ट को क्यों खरीदे, है ना। सवाल ये है कि आपके प्रोडक्ट को कोई क्यों खरीदे, दूसरे के प्रोडक्ट को छोड़ के, या प्रेफरेंस क्यों दे आपके प्रोडक्ट को, राइट। तो इसके लिए बेसिकली हमें क्या करनी होती है, प्रॉपर रिसर्च करनी होती है कि हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारा प्रोडक्ट लोग प्रेफर करें, है ना। तो हमें बहुत सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं एक प्रोडक्ट को, नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले कह सकते हैं, या अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में अगर हम चेंजेस लाना चाहते हैं मार्केट में सस्टेन करने के लिए, तो उसके लिए भी हमें रिसर्च करनी पड़ती है। तो कुल मिला जुला कर हमने ये समझा कि कुछ भी करने से पहले आपको शोध करना बहुत आवश्यक है। ओके, अब 4 P's ऑफ प्रोडक्ट मार्केटिंग। देखो, प्रोडक्ट और सर्विस दो टर्म्स हैं। प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई टेंजिबल गुड बनाते हो। टेंजिबल गुड क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेशनरी आइटम्स की मैं बात कर लूँ, नोटबुक्स हो गए, पेन, पेंसिल, स्केल, रबर, शार्पनर, ये सारे क्या है, ये बेसिकली टेंजिबल गुड्स हैं। वैसे ही ऑटोमोबाइल्स ले लो, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ले लो, मोबाइल फोन्स हो गए, आपके लैपटॉप्स हो गए, पीसीज हो गए, ओके, ये सब क्या है, आपके टेंजिबल गुड्स हैं। ओके, तो इनके केस में 4 P's ऑफ मार्केटिंग की हम बात करते हैं, जिस पे हमें ध्यान देना होता है, जिस पे रिसर्च करनी होती है और स्ट्रैटेजीज बनानी होती हैं, प्लानिंग करनी होती है। अब सर्विस, कई जो कंपनीज हैं वो सर्विस भी प्रोवाइड करती है, मतलब वो टेंजिबल गुड्स प्रोड्यूस नहीं करती हैं, वो बस सर्विस देती हैं। अब इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि सर्विसेज एग्जैक्टली होती क्या है। वो इनटेंजिबल होती हैं, बेसिकली आप उन्हें टच और फील, उन्हें फील कर सकते हो, आप टच नहीं कर सकते हो। तो प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, मैंने अभी आपको बताया कि टेंजिबल गुड होता है जिसके लिए एक ब्रांड है, जो उसको पैसा मिलता है। आप मोबाइल बेचते हो, आपको पैसा मिलता है, आप टेलीविजन बेचते हो, आपको पैसा मिलता है, कार बेच रहे हो, पैसा मिल रहा है। तो टेंजिबल गुड है ना, जिसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, देख सकते हो, राइट। तो कंटिन्यूसली, अब देखो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मारुति सुजुकी जो है अपनी, लेट्स से 8 to 10 लाख की रेंज में बलिनो ही रखे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अलग अलग उसे उस रेंज में गाड़ियां लानी होती हैं अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड्स। ओके, तो किसी को एसयूवी पसंद है, किसी को सीडैन, किसी को हैचबैक, अलग अलग किस्म की गाड़ियाँ होती हैं। तो बेसिकली हमें वर्क करना होता है कि हम
कैसे प्रोडक्ट बनाएं जो कि हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो और हमारे कंपैटिटर्स क्या कर रहे हैं ये भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो प्रोडक्ट के जैसे कि आप यहाँ पे एक ये देख रहे हो, प्रोडक्ट में उसके फीचर्स क्या क्या होंगे। अब जैसे एक फ़ोन है, मान लो वो फ़ोन जो है उसमें अगर आप टाइम के साथ परिवर्तन नहीं करते हो, मतलब कुछ फीचर्स वगैरह ऐड नहीं करते हो, तो वो इरेलीवेंट हो जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना होता है कि आपकी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उसके फीचर्स में कंटिन्यूसली इनोवेशंस लाने होते हैं, डिज़ाइन, उसके डिज़ाइन को बदलना होता है, डिज़ाइन में अपडेशंस लाने होते हैं, है ना। अब कीपैड फ़ोन कौन यूज़ करता है, अब सब स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं, फोल्डिंग फ़ोन्स आने लगे हैं, फोल्ड होते हैं जो, है ना। स्मार्ट टीवीज़ हैं अब आज की डेट में, है ना। तो यूज़र एक्सपीरियंस पे बात करते हैं, यूज़र का कैसा एक्सपीरियंस रहेगा उस प्रोडक्ट को यूज़ करके, है ना। उसे ऐसा तो नहीं लगेगा कि आउटडेटेड तो फील नहीं होगा, है ना। ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी तो नहीं लगेगी कि ये तो टेक्नोलॉजी जा चुकी है, अब मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ। नेमिंग कैसी है उस ब्रांड की, ठीक है, क्या नाम है उस ब्रांड का, वो भी मैटर करता है ना। कोई नेगेटिव ब्रांड नेम नहीं होना चाहिए जिससे एक नेगेटिव फीलिंग आ रही है। ब्रांडिंग कैसी है उसकी, है ना। ब्रांडिंग का मतलब कि कैसा उसके जो बोलते हैं ना उसे, जैसे नाइकी का शूज़ है तो वैसे ही रिबॉक का भी साइन है, अलग अलग ब्रांड्स का, है ना। HUL का है, नेस्ले का है, एक ब्रांडिंग होती है। डिफ्रेंसिएशन, आपका प्रोडक्ट दूसरों से कितना डिफरेंट है ना। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं लेकिन आपके प्रोडक्ट में क्या बात है जो दूसरों से अलग, यूनिकनेस मैटर्स। और उसी के बेसिस पे हम आगे भी चर्चा करेंगे कि प्राइस भी डिसाइड होता है। अब प्राइसिंग, देखो प्राइसिंग जो होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है मार्केटिंग का। आप प्राइस ऐसे ही तय नहीं करते हो किसी चीज़ का, ठीक है। प्राइस किस बेसिस पर तय होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना यूनिक है और ब्रांड्स के मुकाबले। अगर आपका प्रोडक्ट एकदम यूनिक है और प्रोडक्ट्स के मुकाबले, जैसे कि हम एप्पल के केस में देखते हैं, है ना, प्रीमियम कार्स के केसेस में देखते हैं, वहाँ पे जो प्रोडक्ट है बिल्कुल यूनिक है और प्रोडक्ट से, है ना। तो इसीलिए वो प्राइस हाई चार्ज कर सकता है और लोग खरीदेंगे भी। क्यों खरीदेंगे? क्योंकि वो एक यूनिक प्रोडक्ट है। तो आपको अपना प्रोडक्ट जो है उस हिसाब से प्राइस करना होता है कि मार्केट में उसकी क्या डिमांड है, वो कितना यूनिक है और प्रोडक्ट्स के मुकाबले, है ना। उसके अलावा उस इसके लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज यूज़ होती है जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, आगे के लेक्चर्स में चर्चा करेंगे। अब देखिए प्लेस की अगर हम बात करें, प्लेस क्या होता है, प्लेस मतलब डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट होता है। देखो कोई भी प्रोडक्ट है जब वो बन जाता है, मतलब फिनिश्ड गुड्स में तब्दील हो जाता है, और जब वो नहीं बना हुआ होता है, मतलब उसे रॉ मटेरियल की ज़रूरत है बनाने के लिए, तो दो चीज़ें होती हैं। हम सप्लाई चेन की बात करते हैं यहाँ पे। सप्लाई चेन क्या होती है, एक पूरा एक चेन, एक पूरी डिस्ट्रीब्यूशन की चेन जो कि शुरू होती है कहाँ से, रॉ मटेरियल से, उसके सप्लाई से, रॉ मटेरियल के सप्लाई से जब तक वो आपके साइट पे पहुंचता है तब तक की बात। उसके बाद वो कैसे पहुंचता है रिटेलर तक या होलसेलर तक, उसके बाद। तो यहाँ पे लॉजिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो लॉजिस्टिक्स क्या होता है, आपको ना जो रॉ मटेरियल हो या फिनिश्ड गुड हो उसको इधर उधर ले जाने के लिए कोई ना कोई वाहन चाहिए। वाहन मतलब साधन चाहिए, जैसे आपके ट्रक्स हो गए, ट्रेन्स हो गए, एयरक्राफ्ट्स हो गए, लॉरीज हो गई, बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम हैं, वो उसकी आपको रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको ये सोच समझ कर डिसीजन लेना होता है कि मैं कैसे उसे इधर से उधर ले जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसकी कॉस्ट होती है, उसका एक प्राइस होता है। आप ऑब्वियसली हर कोई चाहेगा कि मेरा प्राइस जो कम हो ताकि मैं कम अमाउंट में एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकूं और लोगों को बेच सकूं, राइट। तो इट इंक्लूड्स द सप्लाई चेन पार्ट। बिफोर द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड द रॉ मटेरियल हैज टू रीच द साइट ऑन टाइम एज पर रिक्वायरमेंट, और ये यही कह रहा है। एंड आफ्टर द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड दे शुड रीच द डिफरेंट होलसेलर्स एंड रिटेलर्स। हमारा जो एम है, हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि जो प्रोडक्ट है वो टाइम पर लोगों तक पहुंचे। लोगों तक इन द सेंस रिटेलर तक या होलसेलर, कई बार होलसेलर्स तक भी जाता है प्रोडक्ट, है ना, बनने के बाद। होलसेलर्स जो बहुत बल्क में सामान खरीदते फिर वो आगे रिटेलर्स को बेचते हैं, उनके पास जाता है कई बार, है ना। तो डिपेंड करता है।
उसके अलावा रॉ मटेरियल सप्लायर से आता है, सप्लायर्स भी किसी ना किसी चीज़ में लेके आएंगे उसे, उसकी कॉस्ट कम होनी चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें हैं। उसके अलावा प्रमोशन की अगर हम बात करें तो प्रमोशन इनएविटेबल पार्ट है, उसको आप अवॉइड कर ही नहीं सकते आज के टाइम पे, बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते, अदरवाइज इट वुड बी अ सुसाइड। मतलब आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे अगर आप अपने प्रोडक्ट का प्रचार प्रचार राइट नहीं करते हो तो विदाउट द ऑडियंस। क्योंकि सिंपल सी बात है, देखो ऑडियंस को जब तक आपके प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं होगा तो वो क्यों खरीदेगा आपका प्रोडक्ट, है ना। तो उसको पता होना चाहिए आपके प्रोडक्ट के बारे में। तो कैसे पता लगेगा, कैसे पता लगेगा उसको आपके प्रोडक्ट के बारे में? जब वो उसे देखेगा। कहाँ देखेगा? आजकल तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे 90% लोग रहते हैं, आधे से ज़्यादा अपने 24 घंटे में से एटलीस्ट भी 15-20 घंटे, है ना। तो बेसिकली और आप और भी माध्यम यूज़ कर सकते हो, जैसे आप टेलीविज़न का इस्तेमाल कर सकते हो, रेडियो का, न्यूज़पेपर्स का, मैगजीन्स का, जर्नल्स का, अपने प्रचार करने के लिए, है ना। वेबसाइट्स बनाते हैं आजकल लोग, अपनी खुद की वेबसाइट होती है ना। तो आप देखते हो कई बार कि आपने अमेज़ॉन पे लेट से कोई फ़ोन देखा तो आपको वो चारों तरफ वही दिखाई देने लगा। आप कोई भी वेबसाइट खोल रहे हो वहाँ पे होता है, तो बेसिकली ये भी एक टेक्निक है। बेसिकली आजकल ऑनलाइन मार्केटिंग का ज़माना आ गया, डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं जिसे, जिसमें आप अपने सामान का प्रचार करते हो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी, अलग अलग वेबसाइट्स पे भी, राइट। तो बोलने का मतलब ये है कि प्रमोशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्रमोशन भी ऐसे नहीं होता है, आपको बहुत सोच समझ के करना पड़ता है, क्योंकि अगेन उसकी एक कॉस्ट होती है, अगेन उसकी एक कॉस्ट होती है, राइट। तो अब 3 एक्स्ट्रा पीस ऑफ मार्केटिंग, सर्विस मार्केटिंग की बात करें। अब देखो मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट क्या होता है, टेंजिबल गुड होता है, लेकिन सर्विस इंटेंजिबल होती है। अब सर्विस कहाँ, आप ये सोच रहे होंगे सर्विस कहाँ लेते हैं हम? सर्विस हम बहुत चीज़ों में, बहुत सारे बेसिकली इनटेंजिबल पार्ट है जिसे हम अवेल कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कैब बुक की, है ना। आपने कैब बुक की तो एक सर्विस है वो, राइट। उसमें आपको बेसिकली एक सर्विस ले रहे हो आप, आप गाड़ी नहीं खरीद रहे हो वहाँ पे, आप सर्विस ले रहे हो। जैसे आपने खाना ऑर्डर किया, फूड डिलीवरी सर्विस। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं घूमने गए, आपको होटल चाहिए, है ना, होटल चाहिए, तो वो भी एक सर्विस है, राइट। तो सर्विस को के 3 एक्स्ट्रा पीस की बात हम कर रहे हैं, 4 पीस तो इसमें रहेंगे ही, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, लेकिन 3 एक्स्ट्रा पीस भी लग जाएंगे। पीपल, राइट। पीपल कौन होते हैं? देखो जो लोग आपको सर्विस देते हैं, ठीक है, सर्विस देते हैं जो लोग, उन्हें पीपल कहते हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल आप डोमिनोज जाते हो या मैकडॉनल्ड्स जाते हो, तो वहाँ पे लोग होते हैं, सर्विस स्टाफ होता है जो आपको सर्विस देता है। अगर मान लो किसी ने आपसे अच्छे से बात नहीं की तो आपको कैसा लगेगा? फॉर एग्जांपल आप कहीं ट्रैवल करने गए, राइट, और उन्होंने होटल में आप स्टे कर रहे हो और आपको अच्छे से ग्रीट नहीं किया गया, आपका सामान इधर से सामान ले जाया नहीं गया, तो आपको कैसे लगेगा, है ना। तो पीपल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सर्विस में। तो बहुत ध्यान ध्यान से पीपल को ट्रेनिंग देनी होती है, लोगों को, स्टाफ को ट्रेनिंग देनी होती है, ताकि वो अपने कस्टमर का अच्छे से ध्यान रख सकें। उसके अलावा प्रोसेस की अगर हम बात करें सर्विस में, तो प्रोसेस क्या होता है? आप सर्विस जो है ना बुक करते हो, बेसिकली सर्विस को आप अवेल करते हो, तो अवेल करने का एक प्रोसेस होता है। जैसे आप कैब बुक करते हो, है ना, तो कैब को बुक करने का एक प्रोसेस है ना। आपने पहले लेट से टाइप ऑफ कार चुनी कि मुझे चाहिए मिनी मिनी कार या सीडैन चाहिए या एसयूवी चाहिए, वो चूज़ की, है ना। कंफ्यूज नहीं हो रहे हो आप, यहाँ पे आपको अलग से बाइफर्केशन मिला हुआ है कि अब उनका प्राइस अलग अलग है, मिनी का कम प्राइस है, एसयूवी का ज़्यादा है, हैचबैक कम और कम है, मतलब अलग अलग कैटेगरीज बनाई हुई हैं, तो इसलिए आसानी के लिए है चीज़। फिर उसके बाद आपने जब आपने इस पर क्लिक किया तो आपको प्राइस दिखाया उसने, फिर उसके बाद आपने जल्दी से उसे बुक किया। कैश में भी कर सकते हो, और आपके पास सुविधा है ये, कैश में भी कर सकते हो या ओला मतलब किसी भी पोस्ट पेड बाद में भी पे कर सकते हो। तो ये क्या है? प्रोसेस है बेसिकली। ये क्या होना चाहिए? स्मूथ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि इसमें बहुत टाइम लग रहा है या आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, हेक्टिक, मतलब अब पेमेंट का ऑप्शन
पेमेंट भी बहुत आसानी से हो जानी चाहिए, ऐसा नहीं कि पेमेंट में भी टाइम लग रहा है ना। तो सर्विस में प्रोसेस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। फिजिकल एविडेंस मतलब कि आपके आस जब आप सर्विस अवेल करते हो, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप गए, ठीक है, एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे आप देखते हो, एयरपोर्ट ले लो या ट्रेन, दिस रेलवे स्टेशन, तो वहाँ पे भी आप देखोगे ना आसपास चीज़ें कैसी लगती, बहुत मैटर करता है। आप सिंपल सी बात है, फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रेन इसमें गए, ट्रेन के स्टेशन पे गए, रेलवे स्टेशन पे गए, और वहाँ पे आपने बहुत गंदगी देखी, है ना, और आपने और आप अफोर्ड कर सकते हो आसानी से, लेट से एयरक्राफ्ट का टिकट, तो आप एयरक्राफ्ट से जाना पसंद करोगे ना, क्योंकि वहाँ आपने एयरपोर्ट पे देखी होगी सुविधाएं, कितनी साफ सफाई रहती है, आसपास बैठने का, इधर उधर वॉशरूम फैसिलिटी साफ रहता है ना, तो इसीलिए आप वो अवेल करोगे। तो बेसिकली फिजिकल एविडेंस मतलब आसपास का एरिया कैसा लग रहा है, सर्विसिंग में, होटल में जा रहे हो, आसपास का एरिया कैसा लग रहा है, तो ये बहुत मैटर करता है। तो हमने आज क्या समझा कि कुछ भी हो आपका, कैसा भी बिजनेस हो आपका, चाहे आप सर्विस में डील करो या प्रोडक्ट्स में डील करो, आपका प्रोडक्ट, आपकी जो सर्विस प्रोडक्ट होनी चाहिए, और सब कुछ उसमें जो भी स्ट्रैटेजीज बना रहे हो, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, फिजिकल एविडेंस, प्रोसेस, ये सारी की सारी स्ट्रैटेजीज जो बनाने वाले हो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, पहले अच्छे से रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका मकसद यही है, सरप्लस क्रिएट करना। सरप्लस का मतलब क्या होता है, कस्टमर के माइंड में, कस्टमर को ये लगना चाहिए कि मैंने जितना पैसा दिया उससे ज़्यादा मुझे रिटर्न मिल रहा है, उसे ही हम क्या कहते हैं, सरप्लस, यानी वैल्यू। और कस्टमर सेटिस्फैक्शन होता है, इवेंचुअली उसकी वजह से कस्टमर सेटिस्फैक्शन होता है। तो होप आपको समझ आया होगा क्या इंपॉर्टेंस है मार्केटिंग मिक्स का, इसे इन सबको मिला के मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। इसका क्या उद्देश्य, अगर आपको लगता है कि कुछ उसमें और भी ऐड हो सकता है सर्विस और प्रोडक्ट में, तो आप ज़रूर अपना सजेशन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।